हेलो बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। हमने वहां पर यूज करा था यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज का हमने यूज करा था। आज अपनी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो आइए बिना देरी करे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या मतलब होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की अगर मैं बात करता हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। पहले हम क्या करते हैं, हम एक यूनिवर्सल सेट मानते हैं, ठीक है। आपने क्या करा, एक यूनिवर्सल सेट माना 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। और एक सेट ए मैं मानता हूं जो इसका क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। जैसे मान लेता हूं मैं 1 एंड 3। आप देखोगे ए क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर से हम ए के एलिमेंट्स क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसमें हम क्या लेते हैं, यूनिवर्सल सेट लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर से जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं उन्हें हटा देंगे। तो आप देखोगे क्या बच जाएगा आपका, जब 1 और 3 हम हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 2 4 एंड 5। तो इस तरह से आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो अगर आपको यूनिवर्सल सेट पता है। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट के तो एलिमेंट्स आएंगे, मगर जो एलिमेंट्स ए के अंदर होंगे वो आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो यहां पर हम एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे, x such that x belongs to universal set। x जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट तो होगा, बट x does not belongs to a, ठीक है। मगर x जो होगा वो आपका a के अंदर नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, आपको एमसीक्यू या असर्शन रीजन पे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम वेन डायग्राम्स की मदद से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम्स हमने पढ़े थे। तो चलिए देखते हैं हम इसको वेन डायग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट आपके पास दिया गया है, ये आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और ये सेट है आपका ए, ठीक है। ये क्या है आपका सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए कैसे हम इसको डिनोट करेंगे वेन डायग्राम से। तो ए के अलावा जो भी पोर्शन होगा हम उस पोर्शन को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो शेडेड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, शेडेड पोर्शन जो है आपका, जो आपका ये शेडेड पोर्शन है, ये ही क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये अंदर जो सर्कल है ये तो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ए। तो हमने क्या कहा कि वो रीजन जो जिसमें ए के एलिमेंट्स इंक्लूड ना हो, यूनिवर्सल सेट आपका ये पूरा है, उसके अंदर से मैंने ए के एलिमेंट्स हटा दिए। तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हो कि जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है वो कुछ नहीं होता बल्कि यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस होता है ए के साथ। यही तो हमने करा, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि आपने क्या करा, ए कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए के एलिमेंट्स को क्या कर दिया, आपने हटा दिया। तो इस तरह से वेन डायग्राम की मदद से हम अपना किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में। तो सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी आती है कॉम्प्लीमेंट लॉज। अगर मैं बात करता हूं कॉम्प्लीमेंट लॉज की, इनको आप प्रूव भी कर सकते हो, भी हम एक्सरसाइज में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए भी हैं। जैसे पहला लॉ कहता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, आपसे कहता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का ए के यूनियन ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ ये आपका यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर इसके अंदर हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपका 5 के बराबर होता है, ठीक है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपका यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आपका 5 के बराबर होता है। सेकंड हम देखते हैं डी मॉर्गन लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका और इसका बहुत जगह यूज आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहला डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हम देखेंगे कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाता है, यानी कि यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, और जो होल कॉम्प्लीमेंट था वो आपका इंडिविजुअल पर कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या कहती है प्रॉपर्टी, ये कहता है आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट है, अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लोगे तो वो ए के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे वो आपका फाई के बराबर होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज में, इन पे क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करेंगे और उनको प्रूव भी करेंगे। तो इसमें जो डी मॉर्गन लॉ है और लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई के बराबर, और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा, और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका ए के बराबर हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी आप यूज करोगे कि फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई के बराबर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में इन सारी प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे और आप देखोगे कि ये इनको हम कैसे सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ, तो आप उसमें वहां एग्जांपल की मदद से इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो। एक्सरसाइज हम देखते हैं अपनी 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में अगर आप देखते हो, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर एनसीईआरटी में आप देखोगे, यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको क्या दिया गया है, यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है। और ए सेट आपको दिया गया है कितना, 1 2 3 4, बी सेट आपको दिया गया है 2 4 6 8, सी सेट आपको दिया गया है 3 4 5 6। ठीक है, आपसे क्या कहता है, यू हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, आपको निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट, आपको निकालना है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, और आपको निकालना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और आपको निकालना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है, तो बहुत आसान है। देखें हम, सबसे पहले आपसे कहता है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था, ए के अंदर से आप यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए के एलिमेंट्स आप हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 आप इसमें से हटा दो, क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके बाद आता है बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 आप यूनिवर्सल सेट के अंदर से हटा दो तो क्या बच जाएगा 1 3 5 7 9। ठीक है, इसके बाद आता है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप क्या करो, पहले ए यूनियन सी निकालो। ठीक है, यहां पर हम साइड में निकाल लेते हैं ए यूनियन सी, क्योंकि हमें उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए यूनियन सी हमने पढ़ा था, ए यूनियन सी में क्या आएगा, ए के एलिमेंट्स एंड सी के एलिमेंट्स रिपीटिशन हम नहीं करेंगे। तो ए यूनियन सी में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। अगर आपको यूनियन के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट अब आपको निकालना है। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इसमें से आप ए यूनियन सी के एलिमेंट्स हटा दोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, अगर आप हटा दोगे तो क्या आ जाएगा 7 8 और 9। इसके बाद आता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम निकालेंगे ए यूनियन बी पहले। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए और बी के एलिमेंट्स अगर हम जोड़ देंगे दोनों तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 6 8। ठीक है, आप चेक कर लो, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 1 2 3 4 6 8। तो इसमें से जब हम एलिमेंट्स हटाएंगे तो 1 2 3 4 6 8 आप हटाओगे तो 5 7 9। ठीक है, 5 7 9 आपका बच जाएगा। इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और हमें पता है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखो चलो ए कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट अगर आप यहां निकालोगे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 हटा देंगे, इसमें से क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। और इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे यानी कि यूनिवर्सल सेट में से एलिमेंट्स आप हटाओगे
तो 5 6 7 8 9 जब आप इसके अंदर से हटा दोगे क्या बच जाएगा 1 2 3 4। तो यहां पर आपकी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। आप चेक करोगे कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपका ए के ही बराबर आ रहा है। पहले मैंने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ए के जो एलिमेंट्स थे यूनिवर्सल सेट में से हटा के तो ये आ गया, और जब इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स में हटाऊंगा। इसके बाद आता है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम b माइनस सी निकालेंगे। b माइनस सी मैंने आपको बताया था b में से c के एलिमेंट्स आप हटा दोगे। तो b में c का एलिमेंट क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 4 और एक आ रहा है 6, क्या बच जाएगा 2, 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आप 2 और 8 हटा दोगे तो क्या बच जाएगा 1 3 4 5 6 7 और 9। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसमें कॉम्प्लीमेंट्स निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है कि आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं कुछ सेट्स के जो आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया है। और हमें कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं किनके, पहला सेट हमें दे रखा है ए, क्या है ए बी सी। ठीक है, सेकंड सेट हमें दे रखा है बी बराबर डी ई एफ जी। थर्ड हमें दे रखा है सी सेट ए सी ई जी। और फोर्थ हमें दे रखा है डी सेट, फोर्थ हमें दे रखा है एफ जी एच ए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इनके जब आप कॉम्प्लीमेंट्स निकालोगे तो आप देखोगे एक कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 ए बी सी आप हटा दो, क्या बच जाएगा डी ई एफ जी एच। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा डी ई एफ जी। डी ई एफ जी आप हटा दोगे तो ए बी सी एच, क्या बच जाएगा ए बी सी एच। ठीक है, फिर इसके बाद ए सी ई जी। ए सी ई जी अगर आप हटा दोगे तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बी डी एफ एच। ठीक है, इसके बाद आपसे कहता है एफ जी एच ए। एफ जी एच ए अगर हम हटा देंगे तो जो डी कॉम्प्लीमेंट है वो कितना आ जाएगा बी सी डी ई। बी सी डी ई। तो आपको यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए के अगर एलिमेंट्स हटा दोगे ए का कॉम्प्लीमेंट, बी के एलिमेंट्स हटा दोगे बी का कॉम्प्लीमेंट, सी के एलिमेंट्स हटा दोगे सी का कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है, आपसे कहता है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। आपको अब यूनिवर्सल सेट क्या दिया गया है, इसमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे साइड में आपके लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, और इसमें पहला जो सेट हमें दिया गया है, पहला सेट हमसे कहा गया है कि ए सेट क्या है आपका, ए सेट है x such that x is an even natural number। ठीक है, तो हमसे x क्या कहा गया है पहले सेट में, x is an even natural number। तो अगर आप देखोगे इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x एक इवन नेचुरल नंबर है, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा x is such that x is an odd natural number। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर। आप क्या करोगे, ए के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से आप हटा दोगे, तो नेचुरल नंबर्स में से जब आप इवन नंबर्स हटा दोगे तो आपके पास क्या बच जाएंगे, ऑड नंबर्स बच जाएंगे। ठीक है, सेकंड आपसे कहता है, अगर हम इसको मान लेते हैं बी, ये कहता है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, x क्या है आपका, एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो अगर आप देखोगे जब ऑड नेचुरल नंबर्स आप हटा दोगे तो आपका क्या बच जाएगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो आपके क्या बच जाएंगे, इवन नंबर्स बच जाएंगे। ठीक है, थर्ड आपसे कहता है सी सेट क्या है आपका, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x सच दैट
x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो x के सेट C के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। तो हमारा जो C कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें क्या होंगे? x such that x is not a multiple of 3। आपने क्या करा? ये सारे एलिमेंट्स को इसके अंदर से हटा दिया। जो 3 के एलिमेंट्स 3 के मल्टीपल हैं, अगर मैं उसके अंदर से हटा दूंगा तो 3 के कोई भी मल्टीपल उसके अंदर नहीं बचेगा। फोर्थ कहता है डी सेट, अगर हम बात करते हैं x such that x is a प्राइम नंबर। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर से अगर मैं प्राइम नंबर्स हटा देता हूं, ठीक है, डी सेट क्या है मेरा? डी सेट के अंदर से मैंने प्राइम नंबर्स अगर हटा देता हूं तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? डी एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर। एक्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर। एक तो हम सारे कॉम्पोजिट नंबर बच जाएंगे और हमारा क्या होगा? 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, तो पहले हटाया नहीं होगा हमने, तो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर के साथ 1 भी बच जाएगा। तो हम लिखेंगे कॉम्पोजिट नंबर बचेंगे और क्या बच जाएगा हमारे पास? 1 भी बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। फिफ्थ अगर हम देखते हैं, फिफ्थ हमसे कहता है x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, ई सेट जो हमसे कहता है x such that x is a number divisible by 3 and 5। तो आपका क्या होगा? हम लिखेंगे यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा? x such that x is number, x is a natural number not divisible by 3 and 5। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। अगला अगर हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, इसमें सिक्स्थ पार्ट हमसे कहता है x is a perfect square, x such that x is a perfect square। x क्या है आपका? एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आप क्या बोलोगे? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो f का कॉम्प्लीमेंट मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर्स को मैं नेचुरल नंबर में से हटा दूंगा तो जो नंबर्स बच जाएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर आपके नहीं होंगे। ठीक है, सेवेंथ अगर हम देखते हैं, सेवेंथ आपसे कहता है, एक सेकेंड, सेवेंथ आपसे कहता है x इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसका लिख लेता हूं, ये हमारा g सेट था, तो g कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? नॉट अ परफेक्ट क्यूब। h सेट की अगर मैं बात करता हूं, इसमें हमसे क्या कहता है? x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो यहां से x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 3 आ जाएगी। तो h सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? 3। तो आप लिख दोगे कि जो h कॉम्प्लीमेंट होगा x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 3। x 3 के अलावा कुछ नहीं होगा, बाकी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x 3 के बराबर नहीं है, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स आप इसके अंदर ले सकते हो। नाइन्थ की अगर मैं आई सेट की अगर मैं बात करता हूं, नाइन्थ पार्ट की, नाइन्थ पार्ट में कहता है मुझसे x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, इधर से कितना आ जाएगा? 5, 9 माइनस 5 4, x की वैल्यू आ जाएगी इधर से 2। तो आप क्या लिखोगे? i कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। x जो है वो 2 के बराबर नहीं होगा। टेंथ, अगर टेंथ सेट की अगर मैं बात करता हूं, टेंथ में हमसे कहता है x such that x is greater than equal to 7। ठीक है, तो इसमें j कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? x such that x is less than 7। ठीक है, 7 से बड़े नंबर्स हैं इस सेट में, j सेट में क्या है? 7 एंड 7 से सारे बड़े नंबर हैं, तो j कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? 7 से छोटे नंबर हम सारे ले लेंगे और x क्या होगा आपका? नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। और 11th की अगर मैं बात करता हूं, 11th में हमसे कहता है x such that x belongs to natural number and हमसे कहता है 2x plus 1 is greater than 10। तो अगर 2x plus 1 greater than 10 है तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे 2x greater than 9, x greater than 9 by 2,
तो हमारा x जो है 9/2 से सारे इसमें हम बड़े लेंगे, तो जो k कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 9/2। ठीक है, 9/2 से बड़े नंबर तो इस सेट में आ गए, तो 9/2 से छोटे नंबर्स इस सेट के अंदर हमारे पास बच जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे प्रॉपर्टीज जो डी मॉर्गन लॉ हमने पढ़ा था वो आपसे वेरीफाई कराता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है यूनिवर्सल सेट आपका किसके बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ए सेट है आपका, ए हो गया आपका 2 4 6 8, और बी सेट हो गया आपका 2 3 5 7। ठीक है, तो हमसे पहला पार्ट में वेरीफाई करने के लिए कहता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरे पार्ट में हमसे कहता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। आप क्या करो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालो। ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ए और बी का यूनियन अगर मैं लूंगा तो आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेते हो तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर से आप ये सारे एलिमेंट हटा दो, तो 2 3 4 5 6 7 8 क्या बच जाएगा, 1 और 9। ठीक है, क्या बच जाएगा, 1 और 9 बच जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के एलिमेंट्स इसमें से हटा दो तो क्या बच जाएगा, 2 4 6 8, 2 4 6 8 अगर मैं हटा दूंगा तो क्या बच जाएगा, 1 3 5 7 9, और b कॉम्प्लीमेंट क्या बच जाएगा, b के एलिमेंट्स अगर आप इसके अंदर से हटाओगे 2 3 5 7, 2 3 5 7 क्या बच जाएगा, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9। ठीक है, 1 कॉमन 9, और आप चेक कर लोगे a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट जो है वो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ रहा है, तो हेंस वेरीफाइड आप लिख दो यहां पे। ठीक है, ऐसे ही हम ये वाला पार्ट करेंगे। आपसे कहता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम निकालेंगे a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b क्या है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है हमारा, 4 नहीं है, 6 नहीं है, बस a इंटरसेक्शन b क्या आ रहा है हमारा, 2। ठीक है, अब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया कि यूनिवर्सल सेट में से आप इस 2 को हटा दोगे, तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 हटा के बाकी सब आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपका आ गया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब हम निकालेंगे a कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको देखो a कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं, a कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ रहा था, ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था, ये आ रहा था 1 3 5 7 9, और बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने निकाला था 1 4 6 8 9। ठीक है, ये हमने निकाल लिया था ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का आपको क्या लेना है, यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, और आप चेक कर लोगे कि दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इस तरह से आप डी मॉर्गन लॉ को प्रूव कर सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पर आते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है यू हैव टू ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स। ठीक है, आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में पहला हमसे कहता है, फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना है। सेकंड आपसे कहता है, ऐसे करते हैं हम। ठीक है, अगला कहता है हमसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
इसके बाद हमसे कहता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और फोर्थ हमसे कहता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इसको। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम पहले ए यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया ये सारा, है ना। अब हमें ए यूनियन बी नहीं मार्क करना, हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मार्क करना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, आप ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हटा के, मतलब ए यूनियन बी में इसके सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसको हटा के बाकी सारा पोर्शन आपको शेड करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए यूनियन बी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी का याद हो तो सबसे पहले आप देखो ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका ए को छोड़कर सारा पोर्शन, ठीक है, ये वाला, ये सारा। और फिर हम बात करते हैं अगर बी कॉम्प्लीमेंट की, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, बी को छोड़कर सारा, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसमें जो कॉमन पोर्शन आ रहा है, अगर मैं इसको फाइनली, ये तो हमने क्या बनाया, ये आपका बन गया ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट भी है इसके अंदर और हमने बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो आप देखोगे वो वाला पोर्शन आएगा जहां पर आपका क्या हो रहा है, चेक बन रहा है। तो आप देखोगे क्या आ जाएगा, ए और बी, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और आप देखोगे कि यही आंसर आपका ये बैठा है, तो ये ऐसा बैठना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि आपका जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए यूनियन बी के ही बराबर होता है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ही तो आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम। तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद आता है आपका एक इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो ये ए सेट है, ये बी, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मगर हमें ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकालना, ये हो गया आपका इंटरसेक्शन बी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इस पोर्शन को छोड़कर आपको बाकी सारा पोर्शन शेड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पोर्शन को छोड़कर बाकी आपको सारा पोर्शन शेड करना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन बस आपका छूट जाएगा, बाकी सारा पोर्शन आप क्या कर दोगे, शेड कर दोगे। तो ये जो डायग्राम आपका आएगा ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और अब आपको क्या बनाना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इसी के बराबर होता है। तो ये आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, कैसा आ जाएगा, ए बी, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका आ जाएगा ये वाला सारा पोर्शन। तो इस तरह से सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन आपका क्या होगा, ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये कॉन्वेक्स शेप जो आपकी बन रही है, सिर्फ ये वाला पोर्शन आपका बच जाएगा, बाकी पूरा पोर्शन क्या कर दोगे आप, शेड कर दोगे। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम्स की मदद से भी आप सेट्स को समझ सकते हो, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। आपसे कहता है कि यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है किसका, सारे ट्राइंगल्स का प्लेन्स के अंदर, जिनके अंदर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से क्या है, डिफरेंट है ना। कम से कम एक एंगल तो डिफरेंट है ही 60 डिग्री से। एक मान लीजिए अगर 60 है तो बाकी आपका, जैसे मान लीजिए आपसे कहता है सेट ए हो गया आपका, सॉरी यू, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है आपका, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। और ए सेट क्या है आपका, ए है आपका, कहता है इफ ए इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री।
यानी कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का तो नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। एक सेट ट्राइंगल का ये हो गया एंगल्स का, एक सेट हो गया 60 डिग्री, एक सेट हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। और आपका कितना आ जाएगा ये, मतलब आपका जितने भी एंगल्स हैं वो मतलब 60 डिग्री से अलग अलग है, ठीक है। तो आपका जो सेट बैठेगा उसमें आप देखोगे कि एक के अंदर सबके एंगल्स अलग अलग होंगे, मतलब ऐसा कोई भी केस नहीं होगा जिसमें आपके सारे एंगल्स क्या हों 60 डिग्री के हों। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो आ जाएगा उसमें हम देखेंगे कि सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। सेट ऑफ क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब सारे एंगल 60 से डिफरेंट होंगे, एक तो बिल्कुल अलग होगा, अगर दो सेम होगा तो तीसरा सेम आपका ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो यानी कि इसमें सारे एंगल्स क्या होंगे आपके 60 से, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल इस केस में नहीं आएगा। तो अगर इन सारे केसेस को मैं इसमें से हटा दूंगा तो आपका क्या बच जाएगा, सिर्फ एक केस बच जाएगा जिसमें क्या आएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आएंगे, ठीक है। सेवेंथ की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपसे कहता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सेकंड फिलअप्स कहता है आपसे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, थर्ड आपसे कहता है फाई इंटरसेक्शन ए, और फोर्थ आपसे कहता है यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए। तो आप देखोगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो आपका यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, और ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फाई। फाई कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, कॉमन क्या होगा उसमें, ए ही आ जाएगा, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, फाई, और फाई यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, फाई, और ए में कॉमन क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा आपका, फाई आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, फाई कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई के बराबर होता है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.5। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो तब तक आप इस वीडियो को देखें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।